कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बातें बहुत सरल भी है, जीवन उपयोगी भी है, हम लोगों के लिए प्रयोजनभूत भी है, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 148 नंबर के श्लोक का एक वाक्य कल हमने आपको बतलाया था कि आत्म प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। अब जिनके जीवन में सामायिक नहीं है उनके जीवन में आत्मा की प्राप्ति के सब दरवाजे बंद हैं। सामायिक माने अपने आप को जानने पहचानने का प्रयत्न, सामायिक माने आत्म अनुभूति का प्रयास, वो सामायिक है। सब आचार्यों ने सामायिक की चर्चा की है। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन होता है सामायिक की प्रथम भूमिका में। सामायिक की प्रारंभिक भूमिका में आत्म स्वरूप का चिंतन मनन होता है, और वो चिंतन जब टूटकर निर्विकल्प दशा होती है तो वो निश्चय सामायिक होती है, वास्तविक सामायिक होती है। उसमें अभेदता होती है, अपने से अपना मिलन होता है, वो सच्ची सामायिक है। तो सामायिक में सावधान रहा जाता है, सामायिक में सावधान हुआ जाता है। दुनिया कमर सीधी करने को सामायिक समझती है। दुनिया ये समझती है कि शरीर सीधा हो गया, स्थिर हो गए तो सामायिक हो गई। नहीं भाई, सामायिक में कमर भी सीधी होती है और कदाचित सीधी न भी होवे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं तो यहां तक कह सकता हूं, अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कार, ध्यायेत शुद्धात्म स्वरूपो हम। बस हो गई सामायिक। बिस्तरों में पड़े हुए हैं, अशक्त अवस्था है, अपवित्र दशा है, नहा नहीं सकते। अरे इसमें अपनी चलती नहीं है ना, संयोगों में हमारी कहाँ चलेगी, परिस्थिति में हमारी चलती नहीं है। इसलिए परिस्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन मन यदि हमारा ज्ञायक की तरफ है, बोले सामायिक चल रही है। ये सामायिक का काल है। हमारे छोटे दादा तो ये कह रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से, बोले मैं तो समाधि में चल रहा हूं। कैसी समाधि है? खाते पीते भी समाधि, नहाते धोते भी समाधि, कोटा जाते हुए भी समाधि, ट्रेन में, फ्लाइट में, गाड़ी में चलते हुए भी समाधि की। हाँ, क्यों? वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन चल रहा है ना। देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूट चुकी है और सहजता है हर स्थिति में। इसी का नाम तो समाधि है। सहजता का नाम ही समाधि है, सहजता का नाम ही सामायिक है, सहजता का नाम ही ध्यान है, सहजता का नाम ही प्रतिक्रमण है, सहजता का नाम ही असली स्वाध्याय है, निश्चय से स्वाध्याय है। मैंने स्वाध्याय हुआ और सहज नहीं हुए, सामायिक हुई और असहज रहे, और सामायिक के काल में उपयोग इधर उधर दौड़ता रहे। तो बहुत शोर हो रहा है, तो शोर हो रहा है तो तुम्हें शोर सुनाई कैसे दे रहा है? तुम्हें यदि शोर सुनाई दे रहा है तो तुम कैसे सामायिक कर रहे हो? एक प्रसंग आता है मीरा के समय का, ऐसा कोई सुनाते हैं लोग, स्पीकर लोग मोटिवेशनल ऐसी बातें करते हैं कि कोई मौलवी जी बैठे हुए थे और वो नमाज पढ़ रहे थे। वो नमाज पढ़ रहे थे और मीरा दौड़ती हुई आई कृष्ण से मिलने के लिए। अपने समझ लीजिए आप, और भी कोई इस तरह के प्रेमी युगल की चर्चा कर सकते हो। दौड़ती हुई आई और वो जहां नमाज पढ़ रहा था उसकी चादर के ऊपर पैर रख करके आगे दौड़ गई। जब वो वापस लौट करके आई तो बहुत चिल्लाए वो मौलवी जी, इतना चिल्लाए उसके ऊपर, तेरे में अकल नहीं है, मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था और इसके ऊपर चादर के ऊपर पैर रख करके चले गई। तो उसने जो जवाब दिया, वो जवाब यहाँ लागू होता है सामायिक के प्रसंग में। उसका जवाब इतना सुंदर था कि मैं तो इस रूहानी प्रेम में पागल होकर के दौड़ रही थी, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, मुझे चादर नहीं दिखाई दी। तुम तो प्रभु परमात्मा से मिल रहे थे, अल्लाह से मिल रहे थे, तुम्हें मेरा पैर कैसे दिखाई दिया? तुम्हारा ध्यान इधर कैसे चला गया? अरे तुम तो किस इबादत में लगे हुए थे ना। तुम तो जब सामायिक के लिए बैठे हुए थे, तुम जब साधना के लिए बैठे हुए थे,
तुम तो आत्म स्वरूप में तल्लीनता के लिए तुम्हारा उपयोग था। तुम्हारा उपयोग मच्छरों की तरफ कैसे गया? तुम्हारा उपयोग शोर शराबे की तरफ कैसे गया? तुम्हारा उपयोग देह की तरफ कैसे गया? भाई साहब, देह की तरफ यदि उपयोग जा रहा है तो सामायिक नहीं है। सामायिक तो आत्म स्वरूप के स्मरण का नाम है। उपयोग में जब आत्म स्वरूप चलता है, उपयोग में जब चैतन्य भगवान आत्मा चलता है तो सामायिक होती है। सामायिक के काल में गायब की चर्चा होती है। ये सब चर्चाएं यहाँ कह रहे हैं प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक की जाती है। प्रसन्न चित्त हो जाओ। ध्यान कहाँ है आपका, ये बतलाइए। दुनिया का हर कार्य ध्यान से करता है, हर कार्य में सावधानी रखता है। भाई अनिल जी, हर कार्य में सावधानी रखता है, सतर्क रहता है। कहता है नहीं ध्यान देना, दूध उफन जाएगा। सावधानी रखो भैया, सावधानी। गाड़ी चलाते समय भी कितना तेज गाड़ी चला करके लाए कुंभोज से, बस आके खड़ा हुआ, मैं यहाँ अंदर आ गया सीधा। भैया ध्यान से सावधानी रखो, सावधान रहता। अरे नहीं बहुत सावधानी से चला रहा हूं, सावधानी से चला रहा हूं मैं। हर जगह पर सावधानी है, गाड़ी चलाने में सावधानी है। मोबाइल गिर नहीं जाए भैया, सावधानी से। बच्चा गिर नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, बीमार नहीं पड़ जाए, कोरोना नहीं आ जाए, सावधान रहना। दुनिया के हर कार्य में इसे सावधानी दिखाई देती है। और वस्तु स्वरूप के विचार करने में, सामायिक में क्यों असावधान हो जाता है? सब जगह पर सावधान है ना। सावधान रहो भैया, सावधान रहना। पूजन करने में सावधान है, प्रक्षाल करने में सावधान है, भक्ति करने में सावधान है, उपयोग एकाग्र है, अर्घ चढ़ाने में सावधान है। अरे नहीं यहाँ तो चंदन चढ़ाया जा रहा है, तुम कहाँ अक्षत पे पहुंच गए? तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? ध्यान रखता है, सावधान रहता है। बैठने में सावधान है, उठने में सावधान है, बोलने में सावधान है, सावधानी रखने की बात भी करता है। मैं कहता हूं यहां सावधानी क्यों नहीं दिखती है आपको? इस जगह पर भी तो सावधानी दिखनी चाहिए। किसी को बुरा नहीं लग जाए, सावधान। अरे नहीं आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपको सावधानी रखनी चाहिए, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो कितने सावधान रहते हैं ना अपन। तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं? क्या आप सामायिक के काल में भी सावधान रहते हैं? क्या आप अपने आत्म स्वरूप के स्मरण के प्रति भी सावधान हैं? यदि आप अपने आत्म स्वरूप के स्मरण के प्रति सावधान नहीं है तो बोले सामायिक नहीं हो सकती है। सामायिक में सावधानी चाहिए। और सावधानी किस चीज की चाहिए? दुर्घटना नहीं हो जाए, इस बात की सावधानी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अरे आराधना से हटे और विराधना हुई, और क्या है? यही तो है। बड़े पंडित जी साहब का वचन है, विजय सेन जी, बड़े पंडित जी साहब, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, उनका वचन है जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। जब आराधना नहीं हो रही है तब विराधना हो रही है। सावधान रहो, कहीं विराधना तो नहीं हो रही। ये कहता है शांति से बैठ के टीवी के चैनल घुमा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तीव्र कषाय गाय से तीव्र कषाय, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के एक मूल श्लोक में इस तरह का प्रयोग किया। बाहर में मंद कषाय दिखाई देने वाला व्यक्ति, बाहर में शांत दिखाई देने वाला व्यक्ति, जिसे जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आ रहा है, वो तीव्र कषाय है। एक सज्जन हमारे घर पर आए, आपके घर पे आए, कोई भी उदाहरण मान लो, तो वो हमारे घर आए कि आपके घर आए और आपके प्रवचन का समय हो रहा था और आपने कहा कि प्रवचन सुन। यार एक दिन प्रवचन नहीं छोड़ सकते हो आप? हम तो इतनी दूर से आए हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा होता है ना, कई बार इस तरह के प्रसंग बनते हैं। ऐसे लगता है भाई साहब इनको तो कहना ही छोड़ दो प्रवचन, अपनी तो कोई बात तो नहीं, इनसे कौन पंगा बोल लेगा, इनकी कषायों को कौन झेलेगा। हमें ऐसे लगता है कितने तीव्र कषाई है। वो व्यक्ति हमारे को तीव्र कषाई दिखाई देता है। और प्रसंग बदल करके देखो, कोई दूसरे व्यक्ति की चर्चा करो। एक दूसरे सज्जन हमारे घर पर आए और उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब आपके तो शायद प्रवचन का टाइम है ना, स्वाध्याय का। देखो भाई हमारे को तो स्वाध्याय में कोई इंटरेस्ट है नहीं। कितना प्यार से बोल रहा है, बहुत प्यार से बोल रहा है। मेरा तो स्वाध्याय में कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक काम करो, आप मुझे टीवी का रिमोट दे दो और आप स्वाध्याय में जाके आ जाओ। मैं यहाँ शांति से देखता हूँ। एक डेढ़ घंटे में आ जाओगे ना अशोक जी? 1.5 घंटे में आ जाओगे? बस कोई दिक्कत नहीं, मेरा सीरियल भी आने वाला है। और आजकल तो टीवी भी स्मार्ट है, जो लगाना चाहे वो लगा लेते हैं, हम सब देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कौन ज्यादा कषाई है भाई साहब? बोलो बेटा, कौन तीव्र कषाई है? देश पहले वाला ज्यादा कषाई दिख रहा है। बताए ये क्या कह रही है? जिनवाणी ये कह रही है, शास्त्र ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहे हैं,
जिसे शास्त्र सुनने का परिणाम नहीं आता, जिसे जिन वचन सुनने का परिणाम नहीं आता, जिसे स्वाध्याय का भाव नहीं आता, जिसे देव दर्शन का परिणाम नहीं आता है, जिसे जिनेंद्र देव के वचन सुनने का भाव नहीं आ रहा है, बोले तीव्र कषाई है। ऊपर से मंद कषाई दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में वो तीव्र कषाई है। ये तीव्र कषाई की परिभाषा है। आप अपने स्वभाव से दूर जा रहे हैं, आप तीव्र कषाई है। कितना भी ऊपर से शांत दिखाई दे रहे, ऐसी शांति में क्या दम है जहां अंदर कषायों का तूफान चल रहा हो। अंदर तो कषायों का तूफान चल रहा है, अंदर तो आग चल रही है। हमारे पंडित जी ज्ञानचंद जी विदिशा वाले तो सुनाया करते थे, बारूद बिछाए चिंगारी दिखाने की देर है, कितनी देर लगती है। अंदर शांत दिख रहे हैं, साहब बहुत शांत दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण कई सुने होंगे आपने पहले कि नाम क्या है कि शांति कुमार शीतल चंद, क्या धीरे धीरे दोबारा यदि कोई व्यक्ति पूछ ले वे तो थोड़ी सी टोन बदल जाती है, और तीसरी बार यदि पूछ ले वे क्या तो थोड़ा तेजी में बोलता है, और चौथी बार बोले तो शांति कुमार, और 4-5 बार और यदि पूछ लेवे तो शांति कुमार से ज्वाला प्रसाद देर नहीं लगी। ये क्या हुआ, ये कैसे बदल गया यार। ये जो हमें जो ऊपर ऊपर जो शांति दिखाई दे रही है ना, इसका नाम शांत। अरे आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना ये शांत होता ही नहीं है। त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा के अवलंबन के बिना जो शांति दिखाई दे रही है, ये शांति तो यदि मैं 74वीं गाथा समय सारकी के आधार पर कहूं तो मिर्गी के वेग की तरह अपने आप घटती और बढ़ती दिखाई देती है। कुछ दम नहीं है इसमें। सहज शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या घट गया और क्या बढ़ गया भाई। ये कह रहे हैं स्वभाव का अवलंबन लिया या नहीं, अपने क्या है भगवान आत्मा को देखा या नहीं, कि नहीं बस वो ही नहीं देखा, बाकी सब कर लिया, कुछ नहीं किया। आत्मा निज आत्मा जाना नहीं। अब जो कुछ भी तुमने किया है सब व्यर्थ है, सब बेकार है। पानी में डाल दो उसको, किसी काम का नहीं है। बाबूजी का वचन है ना, वो देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो, चंबल में डाल लो, चंबल में, उन्हीं की भाषा में कहें तो। बाकी ज्ञान का क्या करना है। वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान अपने को नहीं जाने। कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं। कौन कहता उसे ज्ञान की बान को, ज्ञान कौन कहे उसे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। हम उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है। हम उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं है। अरे ऐसा वाक्य भी सुना होगा आपने कदाचित, अरे सबके आत्मा में ज्ञान है लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान तो सबके आत्मा में है, ज्ञान रहित कोई नहीं है। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है। शीतल जी भाई साहब, आपकी बात नहीं करी थी अभी मैंने। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य कौन है। धन्य है वे जीव जिनके जिनके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान तो स्वभाव है क्या, लेकिन स्वभाव सन्मुख जो ज्ञान है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान केवल ज्ञान में परिणमित हो जाता है। वो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का समकक्ष हो जाता है। उस ज्ञान की कीमत है। उस ज्ञान के गीत गाए गए हैं जगह जगह। सामायिक में अपने से अपना मिलन होता है। क्या करें सामायिक में, कैसे की जाए सामायिक। बोले प्रसन्न चित्त होकर के करो सामायिक। भजन नहीं है, ज्ञानी को सामायिक करने का भजन नहीं होता। ज्ञानी के चित्त में सामायिक करने का भार नहीं होता। अरे सामायिक का टाइम हो गया, अरे प्रवचन का तो भार है, सुनने का भी भार है, सुनाने का भी भार है। सामायिक में भार हो तो सामायिक नहीं, वजन हो तो सामायिक नहीं। सामायिक तो वजन उतारने का नाम है, वजन लेने का नाम थोड़ी ना सामायिक है। ये तो वजन उतार दिया, कर्तृत्व का वजन उतर गया, पर के कर्तृत्व का वजन उतर गया, सर पर से भार उतर गया, बोझा उतार दिया अपने माथे पर से, तब होती है सामायिक। माथे पर भार बहुत हो और कहे सामायिक। अरे माथे पर वजन हो तो भोजन नहीं हो सकता है। आप सामायिक की बात कर रहे हो, भोजन नहीं हो सकता, भजन कैसे होगा। जिनके माथे पर वजन होता है भोजन कर सकते हैं क्या।
दुकान में आग लग गई, करो करो भोजन करो। दुकान में आग लग गई तो भोजन कर सकता है क्या? उपयोगी नहीं लगता है। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, भोजन क्यों नहीं चल रहा है? आज आज क्या हो गया है? नहीं नहीं, दुकान में आग लग गई, चोरी हो गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, न मालूम क्या क्या, जो जो बिजनेस की झंझटें हैं। अरे जब माथे पर वजन होता है, जब संकट विकल्प बहुत चल रहे होते हैं, तो भोजन में भी उपयोग नहीं लगता है। यहाँ तो भजन की चर्चा चल रही है। उतार दो, तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, आत्मा के लिए। ये कठिन नहीं है आत्मा के लिए। ऐसा ऐसा गाते हो ना आप, क्या गाते हो? ये कठिन नहीं है, यह है भगवान आत्मा के लिए। ये बातें कही है यहाँ। संयम प्रकाश ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना चल रहा है और सामायिक का एक प्रकरण चल रहा है, और यहाँ बात कही जा रही थी 617 नंबर पेज पर सामायिक प्रतिज्ञा के स्वरूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें कही थी हमने सामायिक के संदर्भ में। बोले सावधान रहो, सामायिक में सावधान रहो। नेमिनाथ जी, सावधान, कैसे सावधान रहें? बोले स्वरूप में असावधानी से अनंत संसार खड़ा है। आत्म स्वरूप की विराधना सबसे बड़ा पाप है कि पाप नहीं दिखता है हमारे। सामायिक में आराधना होती है, और जब आराधना नहीं होती है तो विराधना होती है। मेरी जगह यदि गुरुदेव श्री होते तो इतने बड़े दम से ये कहते कि पंच परमेष्टि की तरफ उपयोग जा रहा है, उसमें भी आत्मा की विराधना कर रहा है। ऐसा ही है, स्वभाव की विराधना तो हो ही रही है, उपयोग पंच परमेष्टि की तरफ चला गया, ये विराधना है स्वभाव की। पांच पाप में चला गया, ये पंच परमेष्टि की विराधना है। जिनवाणी से हट करके जिनेंद्र देव की तरफ चले गया, ये जिनवाणी की विराधना है। और स्वभाव से हट करके जिनवाणी की तरफ चले गया, ये स्वभाव की विराधना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। कब तक सच्ची आराधना नहीं होगी? जब तक स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा। तो यहां इन्होंने कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जब सामायिक करता है तो बाहरी कुछ प्रवृत्ति की बात कही, उसका विस्तार आगे करेंगे। कल परसों आएगी चर्चा, तो फिर हम उसकी बात करेंगे कि भाई सामायिक के अंदर क्या होता है, कैसे बैठा जाता है, योग्य स्थान क्या होता है, काल कितना होता है, द्रव्य से सच्ची सामायिक क्या होगी, भाव से सच्ची सामायिक किस प्रकार से होगी। फिर सामायिक के अंदर जो चिंतन किया जाता है, उस चिंतन की चर्चा भी कुछ अलग एंगल से और बतलाएंगे आगे चलकर। अभी कह रहे हैं प्रसन्न है चित्त जिसका, प्रसन्न है आत्मा जिसका, धीर दृढ़ होता हुआ कायोत्सर्ग करता है, वहां पर अपने चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ चिंतन करता है। चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ चिंतन करता है। 617 नंबर पेज पर है नीचे, 617 नंबर पेज नीचे लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन, चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ, चैतन्य स्वरूप को ध्याता हुआ, चैतन्य स्वरूप का स्मरण करता हुआ क्या करता है? चिंतन करता रहता है। चिंतन करो भैया चैतन्य के बारे में, आत्मा के बारे में चिंतन करो। कैसा हूं मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। फिर इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस। क्या करें? इसका विचार विवेक पूर्वक, एक ही काम करना है। प्रवचन सुनने के बाद क्या काम करना है? जो सुना है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत, शांति से बैठने की फुर्सत कहाँ है? यहां से उठने के बाद में तो सेल्फी चालू हो जाती है, फोटोग्राफ चालू हो जाती है, एक फोटो, क्या प्रोग्राम, कैसे, क्या, और कब आए थे, क्या हुआ था, बातें चालू हो जाती है। फुर्सत कहाँ है हमारे पास? जो बातें सुनी है उन बातों को सुन करके विचार चिंतन करने के लिए फुर्सत कहाँ है हमारे पास में? कितना सुंदर लिखा है, इसका विचार विवेक पूर्वक, विवेक हो, विचार हो, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर की। अरे दुनिया की कोलाहल से दूर हटो भाई, इस जगत की भागम भाग से, विषय कषायों के जंजाल से, ये जो जंजाल है, माथे पर वजन है, घर गृहस्थी का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का,
ये जो वजन माथे पर चल रहा है, इस सारे कोलाहल से एक बार क्षण मात्र के लिए ही सही, अरे 2 घड़ी के लिए ही सही, निजनाथ के नजदीक आने का प्रयत्न तो करो। 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी किसकी प्रभुता देखनी है? ओ आदिनाथ नेमिनाथ भगवान की, है ना। अरे बाहुबली भगवान कुंभोज जाकर के आए अभी, कुंभोज बाहुबली, क्या बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। गोमटेश देखते हैं, गोमट शब्द सुंदरता के लिए का प्रतीक है। कन्नड़ में गोमट माने सुंदर होता है, नहीं मालूम? तुम तो कन्नड़ वाले हो भाई, मराठी। गोमट माने सुंदर होता है ना, वो गोमटेश इसीलिए नाम पड़ा उसका, माने जो अत्यंत सुंदर ईश्वर है, उसलिए उस प्रतिमा का नाम गोमटेश्वर पड़ा है। गोमट माने सुंदर। ये छोटे गोमटेश है, वहां बड़े गोमटेश है, और एक और गोमटेश है। कौन? देखा जब अपने अंतर में, उससे सुंदर कोई नहीं है। वो असली गोमटेश है। उसके ऊपर भी बेलें चढ़ी हुई है, किसकी? मोरा द्वेष की। लेकिन बेलें चढ़ने के बावजूद भी उन बेलों से अछूते हैं गोमटेश, तो है कि नहीं ऐसा? मोरा द्वेष की बेलें चढ़ी होते हुए भी ये प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान सदा काल उनसे अछूता है, सदा काल उनसे न्यारा निराला है। उसका चिंतन करने के लिए कह रहे हैं, कौन हूं मैं भैया, कौन हूं मैं? ये आंखों से दिखाई देने वाला नहीं हूं मैं, ये शरीर जिसका बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हूं नहीं मैं। ये शरीर बिगड़ेगा तो बिगड़ने दो, इसकी विकृति जैसी होनी है वैसी होने दो। नीचे कह रहे हैं, यहाँ अगला ही वाक्य इस तरह का कह रहे हैं कि साहब यदि आपको ऐसा लगता है कि आत्म स्वरूप का विचार और चिंतन मेरे द्वारा नहीं हो, मैं जानता ही नहीं हूँ आत्मा के बारे में, क्या करूं मैं? और आसान काम थोड़ी नहीं आत्मा का चिंतन करना। आपने तो कह दिया, जब कमर दुखती है ना तो आत्मा कुछ याद नहीं आता है। जब संकट आते हैं ना जिन जी साहब, जब माथे पर आफत आ जाती है तो फिर कुछ नहीं दिखता है हमारे को आत्मा, फिर तो कौन याद आते हैं? फिर तो ये लगता है कोई आकर के पैर दबा दे, पैर दुख रहे हो तो, कमर में दर्द हो रहा हो तो कोई लगता है कोई आकर के मालिश कर दे, कोई ऐसा कर दे, कोई दवाई दे दे, कोई बाम लगा दे, सर दर्द हो रहा हो, आग लग रही हो तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति बुझाने के लिए आ जाए। कैसा लगता है अंदर से हमारे को? अभी यहां जो बात कहना चाह रहे हैं, भैया आत्म स्वरूप का विचार करो। सामयिक के काल में एक ही काम करना है, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। आत्मा का ध्यान कब तक करेंगे भाई, कैसे होगा? हम जानते हैं पंडित जी कैसे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 2 महीने हमारे कैसे निकले हैं? 2 महीने पहले तो 2 महीने कहते थे, अभी तो लोग कह रहे हैं 2 साल कैसे निकाले हैं कोरोना के। पिछले 2 साल कैसे निकले हैं? सारा बिजनेस चौपट हो गया, सारा ऐसा हो गया है, लेबर चले गई, फैक्ट्री में ये नहीं है, उसका ये नहीं है, किसानों के साथ में इतनी समस्याएं, उनके साथ में इतने, कितने कैसे निकाला है हमने ये काल। कहता आपको कहाँ आत्मा, आत्मा तो सब रहने दो, सब होता रहेगा। ये सोचता ही नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण करना तो ये पर भव का और परलोक का काम समझता है ना। परलोक किसको सुधारना है? हमें तो ये लोग सुधारना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।